Shalom and welcome to CFI India. We are excited to have you here. This message is being shared by Pastor Nikki Chatra and the topic is mentioned on the screen below. Please watch till the end and may Adonai bless you all. Also to pray for our ministry. Praise the Lord. Thank you. शबात शलोम और सबको खाग सुकोत समयाक Chag Sukkot Sameach to everyone. खाग सुकोत समयाक सबको आज की मीटिंग में प्रभु यीशु Very मसीह के nice नाम से Sukkot. Amen. Kag Sukkot आमीन। Amen. तो आज के दिन हम लोग सुकोत के टीचिंग में हम लोग जाने वाले हैं एंड सबको याद दिलाता हूं कि ये जो फेस्टिवल है, ये जो त्योहार है, प्रभु का त्योहार, ये साल का आखिरी त्योहार है एंड सबसे एक्साइटिंग त्योहार है, सबसे जॉयफुल, सबसे खुशी वाला त्योहार है। लेकिन फिर भी दुख लगता है कि अरे 7वां त्योहार आ गया, खत्म हो गया पूरे साल भर का। अब हम लोग रुकेंगे इसके बाद नेक्स्ट सेट ऑफ 7 फेस्टिवल्स के लिए। ऑफ कोर्स 2 महीने के बाद हनुका भी है, लेकिन 7 पर्व में से जो हम लोग लेवी की किताब में देखते हैं, लेवी 23 में 7वां ये है एंड ये 7 दिन के लिए चलता है। और आप लोग सबको पता है एक 8वां दिन भी एडेड है वचन के अनुसार। सो इट्स एक्चुअली एन 8-day फेस्टिवल। मैं आपको एक फोटोग्राफ दिखाना चाहता हूं जो जेरूसलम से है और ये फोटोग्राफ में आप देख सकते हैं ढेर सारे लोग। ये इस साल का नहीं है, इस साल में ये गैदरिंग नहीं हुआ है, लेकिन पिछले साल तक तो था। हर साल हजारों लोग यरूशलेम आते हैं। 100 देशों से ज्यादा, 100 देशों से अधिक के लोग आते हैं यहाँ पे यरूशलेम में। सब क्रिश्चियंस हैं। और क्यों आते हैं? फीस्ट ऑफ टैबरनेकल्स या सुकोत को सेलिब्रेट करने के लिए। हजारों की संख्या के लोग, 5,000 7,000 पीपल गैदर होते हैं इस त्योहार मनाने के लिए, दिस बिब्लिकल फेस्टिवल। और आज हम इस त्योहार के बारे में हम लोग थोड़ा देखने वाले हैं। तो पहली चीज मैं आपको बताना चाहता हूं कि बाइबल में हम लोग अलग अलग नाम से इस त्योहार को हम लोग देखते हैं और मैंने एटलीस्ट 6 नाम यहाँ पे रखा है जो हम लोग देखते हैं बाइबल में। एक तो उसको कहला जाता है फीस्ट ऑफ बूथ्स या झोपड़ी का पर्व जो हम लोग कहते हैं। दूसरा हम लोग देखते हैं कि ये लाइट्स, फेस्टिवल ऑफ लाइट्स भी है, बत्तियों का त्योहार ये है। तीसरा हम लोग देखते हैं जो हिब्रू में कहते हैं जमान सिमखा तेनु, मतलब द सीजन ऑफ आवर जॉय, ये खुशी का समय ये है। ये जो त्योहार है, ये जो मौसम, ये जो वातावरण है, ये खुशी का मौसम या वातावरण है। चौथा हम लोग देखते हैं कि इट इज द फीस्ट ऑफ इन गैदरिंग, इकट्ठा करने का त्योहार ये है। इसके बारे में हम लोग थोड़ा देखेंगे आज। पांचवा हम लोग देखते हैं कि इट इज द फाइनल हार्वेस्ट, जो हिब्रू में कहते हैं खाग हा असीफ, इट इज द फीस्ट ऑफ द फाइनल हार्वेस्ट, आखिरी कटनी का पर्व ये है। और छठा हम लोग देखते हैं कि सिर्फ त्योहार, जब बाइबल में लिखा है त्योहार तो इसका मतलब है सुकोत, द फीस्ट ऑफ टैबरनेकल्स। कुछ बाइबल के इवेंट्स हम लोग देखेंगे जो हुआ था इसी त्योहार के दरमियान, इसी समय में जो चीजें, जो बातें हुआ था। पहले हम लोग देखते हैं कि जब मोशे ने निवास स्थान बनाया, आपको याद होगा कि आपने सुना जब योम किपुर का टीचिंग आपने सुना होगा, पास्टर सनी चंद्रा ने जो दिया था 1 हफ्ता पहले, तो उन्होंने क्या कहा कि योम किपुर के दिन मोशे नीचे आया पहाड़ से दूसरी बार, उसके हाथ में क्या था? 10 अध्याय, और परमेश्वर ने उसको प्लान दिया था कि टैबरनेकल या निवास स्थान को किस तरीके से बनाना है। और 5 दिन के बाद जब सुकोत स्टार्ट होता है, हम लोग देखते हैं हिस्ट्री में, इतिहास के अनुसार, उस दिन से मोशे ने शुरुआत किया उस काम का। He started to build the tabernacle या निवास स्थान को उसने शुरुआत किया उसका बनाने का, जो कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी स्टार्ट किया इसी दिन से, जहां पे सुकोत स्टार्ट
हुआ। फिर हम लोग देखते हैं बाइबल में एजरा की किताब में, इन द हिस्टोरिकल बुक ऑफ एजरा, जब एजरा और नेहमिया और उन लोग आए वापस बाबिलोन कैप्टिविटी से 70 साल के बाद, जब इजराइल के लोग 70 साल से थे बाबिलोन में और उन लोग वापस आए यरूशलेम में, तब उन एजरा ने कहा कि हमें स्पिरिचुअल रिवाइवल, आत्मिक भी जागृति करना है लोगों के बीच में। और उसने किस तरीके से आत्मिक जागृति लेके आया, जब उन लोग ने सुकोत का सेलिब्रेशन या त्योहार मनाया। इस त्योहार मनाने से उनका आत्मिक जागृति वहां से शुरुआत हुआ वापस। फिर हम लोग देखते हैं कि सोलोमन, राजा सुलेमान ने जब उन्होंने मंदिर बनाया था, दूसरा इतिहास 7वां अध्याय और 8 से लेकर 11 में हम लोग देखते हैं कि जब सोलोमन ने उस मंदिर को जब उन्होंने स्थापित किया और उसका समर्पण उसने जब किया, तो बाइबल में लिखा है कि 7 दिन का त्योहार के दरमियान उसने किया। और 7 दिन का त्योहार कौन सा है? यही त्योहार है सुकोत का त्योहार। तो जब उसने डेडिकेशन किया, जब उसने समर्पण किया मंदिर का, वो यही समय में। हाँ, देखिए, जब हम लोग बाइबल पढ़ते हैं और ऐसे ऐसे इवेंट्स जब सामने आते हैं, हम लोग रिलेट कर सकते हैं कि किस समय में हुआ और क्यों उन्होंने ये समय को चुना। वो आज हम लोग देखेंगे। वी विल अंडरस्टैंड कि इसका समर्पण क्यों इस समय में हुआ। हम लोग देखते हैं यूहान में, इन द गॉस्पेल ऑफ जॉन चैप्टर 8 वर्स 12, जब यीशु मसीह ने घोषित किया कि मैं जगत का उजाला हूं। देखिए, 2 पॉसिबिलिटीज है। एक तो उन्होंने इस समय में किया, या उन्होंने 2 महीने बाद हानुका के समय में किया, क्योंकि दोनों को एक्चुअली कहते हैं बत्तियों का त्योहार या उजाले का त्योहार, द फेस्टिवल ऑफ लाइट्स, दोनों को कहा जाता है। तो या तो प्रभु यीशु मसीह ने इस समय में किया होगा, नहीं तो हानुका के समय में किया होगा। दोनों पॉसिबिलिटीज है। मैं कोई डॉक्ट्रिनली नहीं बोल रहा हूं कि यही समय में हुआ, बट मैं आपको दोनों पॉसिबिलिटीज बता रहा हूं। हम लोग देखते हैं लूका के अंजील में, इन द गॉस्पेल ऑफ लूक चैप्टर 9 और 31 वचन में, जो इसको हम लोग कहते हैं ट्रांसफिग्यूरेशन। जब प्रभु यीशु मसीह अपने 2 चेलों के साथ थे ऊपर पे, पीटर, जॉन, जब थे पहाड़ पे, और प्रभु यीशु से मिलने आए थे। कौन मिलने आए थे? एलिया और मोशे। और पेत्र ने जब देखा, पेत्र ने क्या कहा? प्रभु, आपके लिए, मूसे के लिए और एलिया के लिए मैं एक तंबू बनाता हूं। क्यों? और यह सोचने की बात है, क्योंकि इस समय में इज़राइल में तंबू बनाया जाता था और लोग तंबू के नीचे हमेशा रहते थे। और जब पेत्र ने देखा कि अरे देखो, नबी आ गया, एलिया नबी आ गया, मोशे नबी आ गया, हमारे टीचर, हमारे रबाई मोशे आ गया, क्यों ना उनके लिए भी हम एक तंबू बनाएं। ये इसी समय की बात है, इसी समय में ये बातें हुआ। देखिए, तब हम लोग कनेक्शन करते हैं न्यू टेस्टामेंट की, कि ये इवेंट हुआ, ये बात हुआ, ये सब हुआ। हम लोग कनेक्शन ले सकते हैं कि ये इस समय में हुआ था ये बात। हम लोग देखते हैं लूक 4:17 में, जब प्रभु यीशु मसीह गए थे सिनेगॉग में और उन्होंने पढ़ा यशाया नबी से, यशाया नबी के 61 चैप्टर से उन्होंने पढ़ा। इसी समय में हुआ, यौम किपुर के दिन, और यौम किपुर सुकोत से 5 दिन पहले था। तो काफी बाइबल के इवेंट्स, बाइबल के जो नए नियम में हम लोग कुछ चीजें जो हम लोग देख रहे हैं कि उस समय में हुआ जिस समय में हम लोग आज है। ओके, और एक बात हम लोग देखते हैं जो बाइबल स्कॉलर्स कहते हैं कि प्रभु यीशु मसीह का जन्म मोस्ट प्रोबेबली शायद से इसी समय में हुआ था, एट दिस टाइम। क्योंकि कहा जाता है कि जो मेन पार्ट जो थे, द शेपर्ड्स, उन लोग भी सुखा के नीचे बैठे थे अपने, दे टुक देयर शीप्स एंड गोट्स एंड एवरीथिंग विद देम, और उन लोग सुखा के नीचे थे जब स्वर्गदूत ने आके उनको अनाउंस किया
यूहान कहता है कि शुरुआत में वचन था और वचन खुदा था और वचन मनुष्य बन के आया और उन्होंने अपना डेरा अपने साथ मनुष्य के साथ बना दिया। Amen. Amen. डेरा बनाने का काम इसी समय होता है, द टाइम ऑफ मेकिंग द टैबरनेकल्स। और टैबरनेकल्स या सुकोत का यही थीम है कि परमेश्वर मनुष्य के साथ। नासा कहता है कि जो तारा उन्होंने देखा बेथलेहम के ऊपर, वो यही समय सितंबर अक्टूबर के समय में उन्होंने देखा था। तो बहुत से एविडेंसेस है कि इसी समय में प्रभु यीशु मसीह का भी जन्म हुआ। वो आज का सब्जेक्ट नहीं है, लेकिन ऑल ओवर द वर्ल्ड कई लोग इस समय में भी प्रभु यीशु मसीह का सेलिब्रेशन उन लोग करते हैं। तो दिस वाज जस्ट एन इंट्रोडक्शन, ये आज का मेन टॉपिक नहीं है, लेकिन हम लोग आज ज्यादा फोकस करेंगे सुखा पे, ऑन द टेंट्स, बूथ्स, जिसको हम लोग कहते हैं हिब्रू में सुखा। और आपके सामने स्क्रीन पे आप देख रहे हैं एक सुखा को, और यहाँ पे लिखा है, हिब्रू में ऊपर लिखा है सुकोत, इंग्लिश में लिखा है सुकोत, द फीस्ट ऑफ टैबरनेकल्स। और आप एक सुखा, एक टिपिकल सुखा को आप देख रहे हैं, जहां पे आप देख रहे हैं पाम लीव्स, कर्टन्स, अंदर काफी फल, टेबल वगैरह वगैरह बनाया है, जहां पे लोग बैठ सकते हैं, फेलोशिप कर सकते हैं। थोड़ा आज इस पे हम लोग फोकस करेंगे, इसके बारे में हम लोग थोड़ा सीखेंगे। तो आइए हम लोग एक बाइबल का वचन देखने वाले हैं, जो है लेवी की किताब से, लेवी 23 अध्याय और 34 से 36 से हम लोग जल्दी से हम लोग इन 3 वचन को हम लोग देखेंगे। इट इज देयर इन इंग्लिश, लेकिन अगर कोई पढ़ सकते हैं हिंदी में तो बहुत ही बढ़िया होगा, इट विल बी हेल्पफुल। तो इंग्लिश में लिखा है इन द 31st वर्स कि स्पीक अनटू द चिल्ड्रन ऑफ इजराइल सेइंग द 15th डे ऑफ द 7th मंथ। 7th मंथ हम लोग देखते हैं बाइबल के 7th मंथ के अनुसार मंथ ऑफ तिश्रे इसको कहते हैं, और 15 दिन पे ये स्टार्ट होता है। और फिर परमेश्वर कहते हैं 36 वचन में कि 7 दिन को आपको मनाना है और 8वां दिन और एक सभा आपको रखना। मतलब एक्चुअली हम लोग देखते हैं ये 8 दिन का प्रोग्राम है। कोई पढ़ने वाला है क्या प्लीज ये 3 वचन? जी पास। ओके। इसराइलियों से कहे कि उसी 7वें महीने के 15वें दिन से 7 दिन तक यहोवा के लिए झोपड़ियों का पर्व रहा करे। पहले दिन पवित्र सभा हो, उसमें परिश्रम का कोई काम ना करना। 7 दिन यहोवा के लिए हव्य चढ़ाया करना। और फिर 8वें दिन तुम्हारी पवित्र सभा हो और यहोवा के लिए हव्य चढ़ाना। वह महासभा का दिन है और उसमें परिश्रम का कोई काम न करना। यहोवा के नियत पर्व यही है, इनमें तुम यहोवा को हव्य चढ़ाना अर्थात होम बलि, अन्न बलि, मेल बलि और अर्घ प्रत्येक अपने अपने नियत समय पर चढ़ाया जाए और पवित्र सभा का प्रचार करना। ओके, थैंक यू। यस सिस्टर। और फिर 39 में भी हम लोग देखते हैं, दोबारा हम लोग देखते हैं, ऑल्सो ऑन द 15th डे ऑफ द मंथ व्हेन यू हैव गैदर्ड द फ्रूट ऑफ द लैंड यू शैल कीप अ फीस्ट अनटू द लॉर्ड 7 days। जहां पे परमेश्वर कह रहे हैं कि 15वें दिन पे जब आप अपने सारे उपज का इकट्ठा आपने किया है। पढ़ लीजिए प्लीज सिस्टर, स्क्रीन पे भी है। फिर 7वें महीने के 15वें दिन को जब तुम देश की उपज को इकट्ठा कर चुको, तब 7 दिन तक यहोवा का पर्व मानना। पहले दिन परम विश्राम हो और 8वें दिन परम विश्राम हो। तो देखिए 2 बात हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं, पहला दिन और 8वां दिन। ओके, ये दोनों चीज मार्क करिए आपके मन में या आपके बाइबल में। 8वां दिन, ओके, पहला दिन और 8वां दिन परम विश्राम दिन है। ये मतलब इट्स अ शब्बात। इंग्लिश बाइबल में लिखा है इट्स अ शब्बात, मतलब ये अगर सैटरडे को भी नहीं हुआ तो भी ये शब्बात है। देखिए ये बात अंडरस्टैंड करना जरूरी है कि वीकली शब्बात होता है, हर हफ्ता एक शब्बात होता है, वो है सैटरडे। संडे शब्बात नहीं है, सैटरडे शब्बात है। और हर जो परमेश्वर का जो त्योहार है, द फीस्ट ऑफ द लॉर्ड, ये परमेश्वर का शब्बात भी है। और अगर ये फेस्टिवल मंडे को भी आ गया या संडे को भी आ गया या ट्यूसडे को आ गया या थर्सडे को आ गया,
तो भी वो शबात है, इट्स अ डे ऑफ रेस्ट। और इसको कहते हैं हाई शबात, ऊंचा शबात, क्योंकि ये फेस्टिवल के दिन का शबात ये है। ये हफ्तों का शबात नहीं है, ये फेस्टिवल, ये त्योहार का स्पेशल शबात होता है। ओके, तो हम लोग ने कुछ कुछ बातें जो जो देखा अभी, वो है कि ये 7 दिन का त्योहार है। इसमें आपको जब आपने कटनी किया तब आप कटनी को लेके आओ, गैदरिंग का समय है, शबात है पहले दिन, और 8वें दिन पे आपको रेस्ट करना है। हम लोग अनुवाद की किताब को भी देखेंगे, व्यवस्था विवरण, जहां पे हम लोग देखते हैं 16 अध्याय में दोबारा यही इंस्ट्रक्शन परमेश्वर दे रहे हैं कि आपको 7 दिन आपको करना है। लेकिन 14 वचन में हम लोग एक दूसरी बात हम लोग देखते हैं, एक नई बात, जहां पे परमेश्वर हमें कह रहे हैं कि आपको खुशी भी मनाना है इस समय में। तो सिस्टर प्लीज पढ़ लीजिए ड्यूटरॉनमी 16 और 14 वचन, जो जो स्क्रीन पे इंग्लिश में है, लेकिन आप प्लीज हिंदी में पढ़ लीजिए। And thou shalt rejoice in thy feast, thou and thy son। मतलब आप इस त्योहार में आप खुशी मनाओ, आप और आपके बेटे और आपके बेटी, आपके सेवक भी, और आपके साथ जो लेवी है, और जो अन्य जाति के लोग भी हैं, जो नॉन इजरायली है, जो आपके साथ है, सारे लोग, आप लोग सब इकट्ठा होके आप मजा लो, रिजॉइस, एंजॉय इस समय में। आमेन। और क्योंकि ये एंजॉयमेंट का डे है, इसलिए मैंने आज ये थोड़ा स्पेशल क्लोथ्स भी पहना है, स्पेशल शर्ट भी पहना है, टू रिजॉइस, क्योंकि ये परमेश्वर ने हमें हुक्म दिया है कि आपको रिजॉइस कब करना है, आपको खुशी कब मनाना है, आपको कैसे रिजॉइस करना है, ये परमेश्वर हमें बताते हैं। पास्टर सनी चंद्रा एक जोक हमेशा करते हैं कि जो कैलेंडर के अनुसार हम लोग जीते हैं, वैटिकन हमें बताता है, पोप हमें बताता है कि अब कब हमें खुश होना है, कब हमें रोना है, लेंट, कब हमें खुशी बनाना है, जो करना है वैटिकन डिसाइड करता है, पोप डिसाइड करता है। हमेशा पास्टर सनी चंद्रा ये जोक क्रैक करते हैं। यहां पे हम लोग देखते हैं कि बाइबल में प्रभु हमें बता रहे हैं कि हमें एंजॉय कब करना है। आमेन। अब परमेश्वर कह रहे हैं कि ये समय में आपको एंजॉय करना है, आपको, आपके बच्चों, आपका बेटा, आपकी बेटी, आपके सर्वेंट्स, मतलब सारे लोग, आपके पूरा सोसाइटी को एंजॉय करना है इस समय में, क्योंकि ये परमेश्वर का समय है। व्हाट अ ब्यूटीफुल टाइम ऑफ द ईयर। आमेन। ये है सुकोत बाइबल के अनुसार। हम लोग Amen. नेहमाया का एक वचन पढ़ेंगे जो स्क्रीन पे आएगा, तो सिस्टर प्लीज आप जी, अगर जी। पढ़ लेंगे तो बढ़िया होगा। नेहमाया चैप्टर 2 एंड वर्स 16। वरन सब मंडली के लोग जितने बंधुआई से छूट कर लौट आए थे, झोपड़ियां बनाकर उनमें टिके। नून के पुत्र यहोशू के दिनों से लेकर उस दिन तक इस्राएलियों ने ऐसा नहीं किया था, और उस समय बहुत बड़ा आनंद हुआ। आमेन। उस समय बहुत बड़ा आनंद हुआ, जैसे परमेश्वर ने कहा आपको आनंद मनाना है। कैसे उन लोग ने आनंद मनाया? झोपड़ी बना के, और झोपड़ी के अंदर जाके उन्होंने खाना खाया, फेलोशिप किया, गाना गाया होगा, बहुत से अच्छे अच्छी चीजें किया होगा उन्होंने, क्योंकि ये परमेश्वर का दिया हुआ समय है और परमेश्वर के सिस्टम के अनुसार उन्होंने किया। और सही में जब परमेश्वर कुछ बात कहते हैं और हम लोग परमेश्वर की बात को मानते हैं ना, उसमें खुशी आ जाती है। आमेन। उसमें कोई गिल्ट फीलिंग नहीं रहता है कि हम क्या कर रहे हैं, उसमें खुशी की बात है, क्योंकि परमेश्वर ने कहा, परमेश्वर के वचन ने कहा, और हम लोग कर रहे हैं। और हम लोग देखते हैं इजराइल के लोग ने वो ही किया। उन्होंने क्या बनाया? झोपड़ी बनाया। आइए हम लोग एक झोपड़ी को हम लोग देखते हैं जो आपके स्क्रीन पे है। ये एक टिपिकल बड़ा झोपड़ी है जो नॉर्मली इजराइल या ऑल ओवर द वर्ल्ड बनता है, लेकिन जहां पे लोगों के पास थोड़ा ओपन स्पेस है। और परमेश्वर, मैं आपको दोबारा याद दिला रहा हूं, अनुवाद की किताब 16 और 14 अध्याय में परमेश्वर कह रहे हैं कि यह समय है खुशी
मनाने की। इट इज द टाइम, इट इज द सीजन ऑफ रिजॉइसिंग। आमेन। तो हम लोग जस्ट एक क्विकली इसको समराइज करेंगे। क्या हम लोग ने देखा अभी तक कि पहला तो ये है कि 7वें महीने के 15 दिन पे ये स्टार्ट होता है। 7वां महीना मतलब तिश्रे महीना, ये जुलाई नहीं है। बाइबल का 7वां महीना मतलब तिश्रे, द मंथ ऑफ तिश्रे, जो अभी चल रहा है, 15 दिन पे स्टार्ट हुआ। कब स्टार्ट हुआ था हमारे लिए? अभी बुधवार रात को। So Wednesday night to Thursday night, day 1, Thursday night to Friday night, day 2, Friday night to Saturday night, अभी तीसरा दिन, सुकोत का तीसरा दिन इस साल का अभी चल रहा है। परमेश्वर ने हुक्म दिया इजराइल के लोग और सारे लोग को, सारे बच्चों को, उनके सारे बच्चों को, कि इस समय में आपको झोपड़ी बनाना है और आपको उसके अंदर रहना है 7 दिन के लिए। और आपको याद रखना है कि जब मैं इजराइल के लोग को बाहर लेके आया मिस्र देश से, तब मैंने उनको झोपड़ी में रखा और मैं उनके साथ में था। खुशी मनाने का समय है। खुशी कैसे मनाते हैं? अच्छा खाना। खुशी कैसे मनाते हैं? नाचना, गाना, म्यूजिक बजाना। पूरा माहौल चेंज हो जाता है, क्योंकि ये परमेश्वर का दिया हुआ समय है खुशी मनाने का। आमेन। इट्स अ टाइम ऑफ द फाइनल इन गैदरिंग, जो कटनी का समय। देखिए, उस समय का जो कल्चर या सिस्टम था या उनका रहना का जो जहां से उन लोग मेनली उनका बिजनेस होता था, वो था एग्रीकल्चर। और बाइबल के जो त्योहार है सब एग्रीकल्चरल त्योहारें हैं। और ये जो समय था, ये साल का अंतिम कटनी का समय था। ग्रेन्स का हार्वेस्ट होता था और फलों का भी होता था। उनमें से एक था ग्रेप, अंगूर हार्वेस्ट। अगर आपके मन में कोई बात आ रहा है जो आपने रेवलेशन किताब में पढ़ा होगा, तो आप उसका कनेक्शन आप बांध सकते हैं। आखिरी जो हार्वेस्ट, प्रभु यीशु मसीह ने भी इसके बारे में बात किया उनके एक दाखला में। अंतिम कटनी, और अंतिम कटनी जो होता है बाइबल में, वो है सुकोत के समय का कटनी, जिससे एक हिंट प्रभु हमें दे रहे हैं कि अंत का समय जो होगा, फाइनल टाइम, वो होगा सुकोत के समय में। और ये महीने में फाइनल जजमेंट और फाइनल जो कटनी होता है बाइबल में, हम लोग देखते हैं नए नियम में, वो यही समय में होगा। बिकॉज ये समय था जिसको कहते थे आखिरी कटनी का समय। आमेन। पहला आमेन। और आठवां दिन शबात होता था और होना चाहिए। हम लोग देखते हैं, अगर हम लोग पढ़ेंगे लेवी तेवीस और उसके बाद नंबर्स की किताब में, गिनती की किताब में, हम लोग देखते हैं कि 70 बुल्स वो सैक्रिफाइस, वो ऑफर्ड फॉर द नेशंस। उसमें हम लोग नहीं जाएंगे आज, लेकिन ये एक प्रैक्टिस होता था उस समय में। परमेश्वर का हुक्म था कि आपको यरूशलेम में आना है इस त्योहार के लिए। और ये हम लोग देखने वाले हैं कि बाद में भी होता है। अगले हफ्ते जब पास्टर सनी चंद्रा इस पे पार्ट 2 लेने वाले हैं, इस टीचिंग का पार्ट 2 लेने वाले हैं, हम लोग देखने वाले हैं उस समय में कि यरूशलेम का इंपॉर्टेंस क्या है और क्यों हमें यरूशलेम में जाना है इस त्योहार को मनाने के लिए। और अंतिम दिनों में प्रभु यीशु मसीह के आने के बाद भी सारे लोग, सारी दुनिया के लोग को जाना पड़ेगा। यस, मैं दोबारा कह रहा हूं, जाना पड़ेगा यरूशलेम में, क्योंकि ये परमेश्वर का हुक्म है। इस समय में प्रभु ने कहा कि आपको एक ऑफरिंग लेके आना है। आप जब आओगे मेरे सामने, खाली हाथ मत आओ। देखिए, अगर ऑफरिंग देने का समय, ये समय है ऑफरिंग, गिफ्ट ऑफरिंग, थैंक्स गिविंग ऑफरिंग, इस समय में दिया जाता है। हम लोग देखते हैं कि प्रभु ने कहा, परमेश्वर ने कहा कि सिर्फ आप नहीं, लेकिन आपके साथ जितने भी परदेशी के लोग भी हैं जो जुड़ गए हैं आपके साथ,
उनको भी मनाना है। ये सिर्फ यहूदी त्योहार नहीं है। परमेश्वर कहते हैं कि ये त्योहार हमेशा के लिए है, सिर्फ कुछ दिनों के लिए नहीं है, सिर्फ कुछ सालों के लिए नहीं है, हमेशा के लिए है। और ये हम लोग अगले हफ्ते भी देखने वाले हैं इस बात को कि ये हमेशा के लिए ये त्योहार होने वाला है। इस त्योहार में हम लोग देखते हैं बत्तियों के बारे में, पानी के बारे में हम लोग देखने वाले हैं, पेड़ के बारे में हम लोग देखने वाले हैं। कितने सारी चीज हम लोग देखते हैं बाइबल में कि ये इस समय में इसका इस्तेमाल होता है, और इस समय में हम लोग देखते हैं कि हुआ था या हुआ करता था, और जो होना भी चाहिए आज के दिन इस त्योहार के बारे में। आमीन। आमीन। इन द लास्ट आई वुड से लास्ट 100 years में बहुत से चर्चेस इंडिया में भी एक फेस्टिवल सेलिब्रेट करते हैं कॉल्ड द हार्वेस्ट फेस्टिवल, स्पेशली मेन लाइन चर्चेस में, जैसे CNI चर्च में, मेथोडिस्ट चर्च में। आई एम नॉट श्योर अगर रोमन कैथोलिक में होता है कि नहीं, बट हार्वेस्ट होता है। यस, सो इवन इन द रोमन कैथोलिक चर्च। सो बहुत से हाई चर्चेस है, जो बड़े चर्चेस है, मेन लाइन चर्चेस है, जहाँ पे काफी क्रिश्चियन पॉपुलेशन, क्रिश्चियन काफी परसेंटेज ये चर्चेस में है। उन लोग एक फेस्टिवल सेलिब्रेट करते हैं यही महीने में, नॉर्मली अक्टूबर महीने में, जिसको कहते हैं हार्वेस्ट फेस्टिवल। और हार्वेस्ट फेस्टिवल में क्या होता है कि लोग अपने अपने घरों से कुछ कुछ सामान लेके आते हैं, कुछ लोग खाना लेके आते हैं, कुछ लोग अलग चीजें, कुछ कुछ लोग ग्रेन्स लेके आते हैं। मैंने खुद देखा है, हम करीना और हम जब धुलिया गए थे तो लोग एक फैमिली एक लाइव चिकन लेके आए थे। एक्चुअल लाइव चिकन वाज ब्रॉट टू द चर्च, और उन्होंने ऑक्शन किया और उन्होंने कहा कि जो पैसा आ रहा है वो हम लोग चर्च में हम लोग डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं। बहुत अच्छी बात है, बहुत ब्यूटीफुल प्रैक्टिस है ये। लेकिन ये प्रैक्टिस चर्च को कहां से मिला? ये प्रैक्टिस चर्च को मिला इस त्योहार से, सुकोत त्योहार से। द ओरिजिन जो होता है, इट ओरिजिनली केम फ्रॉम द फीस्ट ऑफ टैबरनेकल्स। अमेरिका में एक फेस्टिवल होता है कॉल्ड द थैंक्सगिविंग, जो कनाडा में भी होता है। कनाडा में अभी हुआ है आई थिंक 2 या 3 दिन पहले, और US में होता है नॉर्मली इन द मंथ ऑफ नवंबर। अगेन ये कल्चर्स में उनको कहां से मिला ये बात कि परमेश्वर को थैंक्सगिविंग देना है, वी वांट टू थैंक गॉड। ये है उनका नेशनल हॉलिडे। सारी चीजें बंद हो जाती है। क्यों? उन लोग कह रहे हैं कि हम लोग परमेश्वर को धन्यवाद दे रहे हैं क्योंकि परमेश्वर ने बहुत सी सारी चीज हमको दिया है। उनको कहां से मिला? उनको बाइबल के त्योहार सुकोत, फीस्ट ऑफ टैबरनेकल्स से मिला। तो जब हम लोग दुनिया भर में ये सब देख रहे हैं, चर्च में देख रहे हैं ये प्रैक्टिस, हमें पता होना चाहिए कि इसका जड़ कहां पे था, और परमेश्वर इस त्योहार के द्वारा हमें क्या सिखा रहे हैं। मैं आपको याद दिलाता हूं एक वचन जो बार बार पास्टर सनी चंद्रा भी यूज करते हैं। उन्होंने ही सिखाया हमें इस वचन को बार बार यूज करना, क्योंकि इसको कहलाया जाता है इट्स द की टू इंटरप्रेट द बाइबल। और वो है 1 कुरिन्थियंस 15 अध्याय 46 वचन में, जहां पे लिखा है, पौलुस कहता है, परंतु पहली आत्मिक न था, लेकिन पहले स्वाभाविक था और उसके बाद आत्मिक आया। फर्स्ट वॉज द नेचुरल एंड देन केम द स्पिरिचुअल। अगर हमें स्पिरिचुअल सिर्फ स्पिरिचुअल लेना है, क्योंकि बहुत से हमारे क्रिश्चियन भाई बहन यही कहते हैं स्पिरिचुअल आ गया बस, दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट। लेकिन अगर हम लोग ने उसका जड़ नहीं समझा, उसका फाउंडेशन नहीं समझा, तो बिल्डिंग कोई फाउंडेशन के बिना खड़ा नहीं हो सकता है। वो बिल्डिंग जरूर गिरने वाला है एक दिन, उसका अगर फाउंडेशन को हम लोग नहीं समझेंगे। पौलुस कहता है 1 कुरिन्थियंस 10वां अध्याय और पहला और छठे वचन में के वो कहता है, मेरे भाई, मैं चाहता हूं कि आप जाने कि हमारे परदादा इजराइल के लोगों के साथ क्या हुआ था, क्योंकि ये उदाहरण था आपके लिए और मेरे लिए, ताकि हम अपने आत्मिक जीवन में आगे बढ़ पाए, हम लोग उनकी तरह गलती ना करें, और जो उन लोग ने चीज सही किया हम लोग भी उनसे सीख पाए। आमीन। तो थोड़ी देर के लिए रिलैक्स हो जाइए, क्योंकि मैं एक 10-15 स्लाइड्स आपको दिखाने वाला हूं सुखा के बारे में। ओके, सो डोंट बी टू सीरियस, एंजॉय व्हाट यू आर सीइंग। लेकिन इससे हम लोग कुछ आत्मिक लेसन्स लेने वाले हैं। देखिए, आपके सामने आप देख रहे हैं एक कपल जो बैठे हैं एक सुखा के अंदर। दिस इज इन इजराइल। ये एक फ्लैग आप देख रहे हैं, ये मेसियानिक सिंबल है जो
फर्स्ट सेंचुरी से ये मैसियानिक सिंबल यूज होता था, मेनोरा, द स्टार एंड द फिश। इस सिंबल को देख के लोग को पता था कि ये फॉलोअर्स है जूइश रबाई यीशुआ मसीहा के फॉलोअर्स थे। ओके, तो बात वो नहीं है, बात ये सुखा के बारे में है। देखिए ये सुखा किस तरीके से बना हुआ है। एक एंट्रेंस है और 3 साइड्स हैं उसके ऊपर, आप देख रहे हैं द डिफरेंट ब्रांचेस ऑफ ट्रीज वगैरह वगैरह। ओके, तो आगे देखेंगे। ये है मेरा प्रिय दोस्त योसेफ पवार, और उसने जो बनाया था सुखा लोनी में, ये करीब 7, 8, 9 साल पहले की बात है। और उन लोग भी एवरी ईयर करते हैं। फिर आप यहाँ पे देखिए, ये हम लोग ने आई डोंट नो हाउ, ये कौन से साल में था, आई थिंक ये 2018 में छोटा सा सुखा हम लोग ने बनाया था, जिसमें एक ही बंदा बैठ सकता है, जिसके अंदर जॉन्टी था, एक मैं भी था उसमें। हम लोग सब ने चांसेस लेके हम लोग सब बैठे अंदर, छोटा सा सुखा था। अभी हम लोग थोड़ा स्लाइटली बिगर बेसिस पे हम लोग बना रहे हैं। ये देखिए, ये थोड़ा बड़ा वाला बन गया है। ओके, और तो देखिए इसका प्रोग्रेशन, मतलब 2020 में हम लोग ने इस तरीके से बनाया था, स्लाइटली बिगर, जहां पे हम लोग अभी सब 6 जन बैठ सकते हैं, बैठ के कभी कभार सो जाते हैं वहां पे, बैठ के खाना खाते हैं वगैरह। ओके, ये आप देख रहे हैं 2021 में ये सुखा हम लोग ने बनाया था। यस, यू कैन सी ऑल ऑफ अस देयर इनसाइड, palm leaves, curtains, lighting, सब कुछ है उसके अंदर to make it bright and beautiful, जिसमें हम लोग रिलैक्स होते हैं। कभी कभार हम लोग लेट के सो जाते हैं उसके अंदर, जैसे प्रभु ने कहा, यू हैव टू ड्वेल इन द टेंट फॉर 7 days, आपको रहना है उसके अंदर। ये है हमारे प्रिय दोस्त, हमारे पार्टनर, और आप सब पहचानते हैं द बिशप ऑफ डाउंड, पास्टर विनोद जाधव, और उन्होंने इतना बढ़िया सुखा यहाँ पे बनाया है उनके चर्च के स्टेज पे। और कुछ कुछ लोग को आप पहचानेंगे भी वहां पे, जब हम लोग थोड़े दुबले थे उस समय। ये है चर्च ऑफ द नाजरीन वडगांव शेरी में, अंडर आवर गाइडेंस उन लोग ने भी इस सुखा को बनाया था। फिर ये है सुकोत श्लेमो सिनेगॉग, जो हमारे भाई खजान नोएल का जो सिनेगॉग है, हर साल लोग इस तरीके से बनाते हैं। ये 2018 की बात है। उस समय हमारे अंकल रेजी एरन, में हिज मेमोरी बी ब्लेस्ड, वो भी थे हमारे साथ, फोटो में भी है, एंड वी हैड गॉन देयर फॉर द सेलिब्रेशन ऑफ सुकोत। ये है और एक बार हम लोग देख रहे हैं इन डाउंड, और ये है 2022 में बड़ा सुखा बनाया था। इसके अंदर देखिए सिस्टर संगीता और उनके पूरे वर्शिप टीम है अंदर, उन लोग आराधना भी कर रहे हैं। मॉमी भी है पीछे बैठी है, पास्टर सनी चंद्रा भी बैठे हैं येलो शर्ट में। देखिए काफी लोग हैं सुखा के अंदर। इट्स नाइस बिग सेटअप उन लोग ने बनाया। माइक्स वगैरह आप देख रहे हैं, क्योंकि आराधना इसके अंदर हो रहा था, दे वर वर्शिपिंग गॉड। और आप देख रहे हैं कि ऊपर से फल भी लटक रहे हैं, देयर आर पोमोग्रेनेट एंड गुआवा, और अच्छे अच्छे फल थे वहां पे। ये हमारा है 2022 में, अगेन 2022। अब देखिए ये एक हमारे कांटेक्ट है जिन्होंने मुझे भेजा ये फोटो न्यूयॉर्क से। देखिए कितना बड़ा उन लोग ने बनाया है यहाँ पे न्यूयॉर्क में। ये नीचे है एक्लीसिया 1, पास्टर मार्शल ने ये बनाया था हम लोग की गाइडेंस के नीचे लास्ट ईयर। ये हम लोग का है 2023 का। अनफॉर्चुनेटली सुकोत के लास्ट डे पे अक्टूबर 7 का अटैक्स हुआ था इजराइल में। हमास ने जो अटैक किया इजराइल के ऊपर, और 1200 लोग से ज्यादा लोग को एक दिन में उन लोग ने मारा। और आपको पता है ये कहानी, तो इसलिए हम लोग ने ज्यादा एडवर्टाइज नहीं किया था लास्ट ईयर जो हुआ था। लेकिन ये हम लोग ने बनाया था लास्ट ईयर। हम लोग ने ऑफ कोर्स वी हैड अ ब्लेस्ड टाइम ओवर देयर। ये एक दोस्त ने मुझे भेजा है टाइबेरियस गैलिली, नॉर्थ इजराइल से, और ये अभी का सुखा है। अभी देखिए इसके अंदर कितने लोग हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 पीपल। एक टेबल के सामने के चारों तरफ उन लोग बैठ के खाना खा रहे हैं। ये अब हो रहा है। अब देखिए आप भी न्यूज को फॉलो कर रहे हैं, हिजबुल्लाह का अटैक्स हो रहा है वहां पे नॉर्थ इजराइल में। फिर भी देखिए इन लोग का प्यार, ये एक मैसियानिक परिवार है
Jewish family who are followers of यीशुआ मसीहा को के फॉलोअर्स हैं। और ये फैमिली का इतना प्यार है कि उन्होंने आउटडोर में इतना बड़ा सुखा बनाया, बैठ के उन लोग खाना खा रहे हैं उसके अंदर। बाहर अटैक्स हो रहे हैं हिजबुल्लाह की, लेकिन उन्होंने कहा, प्रभु ने कहा करने के लिए, हम लोग करेंगे। ये अभी का फोटो है, आई जस्ट गॉट दिस यस्टरडे। ये और एक दोस्त और एक कांटेक्ट ने मुझे भेजा, ये जेरूसलम से है। अब देखिए लेफ्ट हैंड साइड पे ये आदमी बना रहा है सुखा को, और अंदर ये फैमिली बैठे हुए हैं, हस्बैंड वाइफ एंड डॉटर, उन लोग बैठे हैं। ये डॉटर ने अभी उनका फाइनल वो गई थी नॉर्थ में हिजबुल्लाह के विरुद्ध। दे वर फाइटिंग, दिस गर्ल, शी वाज इन द आर्मी। अभी उसका मैंडेटरी 2 साल खत्म हुआ है, और उन लोग ने आके अभी उन लोग ने सुखा बनाया है। दिस इज अगेन, ये भी एक मैसियानिक जूइश फैमिली है जो प्रभु यीशु मसीह के फॉलोअर्स है। किस तरीके से अभी उन्होंने सुखा बनाया, ये अभी की फोटो है, और कल की बात है उन लोग बैठ के खाना खा रहे हैं अंदर। ये दोबारा हमारे भाई नोएल सिनेगॉग के इस साल का फोटो है ये, और ये हमारे फैमिली का इस साल का सुकौत का सुखा ये है। पास्टर सनी चंद्रा और मॉमी साथ में बैठ के दे हैड अ टाइम ऑफ प्रेयर। हम लोग सब बाकी बाहर थे, हम लोग ने फोटो लिया, एंड दिस इज हाउ इट वाज। और ये आप देख सकते हैं कुछ कुछ फोटोज जो लास्ट ईयर भी हम लोग ने दिखाया था। संदो ज़ाडोक मुंबई, ये भाई जैक ने मुझे भेजा है नेदरलैंड से। ये है अमोल करदक का सुखा उनके घर में। ये नीचे हम लोग देखते हैं नेतानिया इजराइल में, ये भी एक फ्रेंड ने मुझे भेजा है। उन लोग ने, देखिए ये काफी बड़ा सुखा उन लोग ने बनाया है, उसमें उन लोग ने एयर कंडीशनिंग की फैसिलिटीज वगैरह भी डाला है, क्योंकि 7 दिन उनको रहना है उसमें। और राइट हैंड साइड पे भी एक बहन, आई थिंक ये सिस्टर लिली का है, फ्रॉम मुंबई। और ये है अलग अलग चर्चेस, जो चर्चेस ऑल ओवर द वर्ल्ड जो सेलिब्रेट कर रहे हैं सुकोत को। देखिए किस लेवल पे उन लोग कर रहे हैं, ऑन व्हाट अ बिग लेवल। दीज आर नॉट जूइश पीपल, ये जेंटाइल क्रिश्चियंस हैं जो सेलिब्रेट कर रहे हैं इस त्योहार को। आमेन। क्योंकि सब पहचान रहे हैं कि ये इंपॉर्टेंट क्यों है, ये प्रभु का दिया हुआ समय है। सो आई होप यू एंजॉयड ऑल ऑफ दीज फोटोग्राफ्स। ये सुखा के अलग अलग सुखा के फोटोग्राफ्स जो आपने देखा है। अब इसके बारे में हम लोग थोड़ा बात करेंगे कि ये प्रभु परमेश्वर, द गॉड ऑफ द यूनिवर्स, जो परमेश्वर ने सब कुछ बनाया, परमेश्वर हमें कह रहे हैं कि आपको सुखा बना के आपको रहना है उसके अंदर 7 दिन के लिए। क्यों? क्या हमारे पास और कोई काम नहीं है क्या लाइफ में? लेकिन प्रभु कह रहे हैं कि स्टॉप एवरीथिंग और ये करो। जरूर अगर परमेश्वर कह रहे हैं तो कोई बात होगी, देयर मस्ट बी सम पॉइंट, और वो पॉइंट को हम लोग थोड़ा देखेंगे इस समय में। परमेश्वर पहली चीज हमें याद दिला रहे हैं कि हम इस दुनिया में क्या है, वी आर ट्रैवलर्स, हम लोग यात्री हैं इस दुनिया में। वी आर पिलग्रिम्स ऑन दिस अर्थ। परमेश्वर हमें याद दिला रहे हैं कि देखो, तुम्हारे पास जो भी है इस दुनिया में भूल जाओ, याद रखो कि इस दुनिया में तुम सिर्फ यात्री हो। हम लोग एक गाना गाते हैं, ये दुनिया बड़ी धर्मशाला, यहां पर कोई आ रहा है कोई जा रहा है। क्यों? ये मजाक नहीं है, ये गाना सही में हम लोग यात्री है इस दुनिया में। वी आर ट्रैवलर्स, और कुछ नहीं है। याकूब ने यही बात फारो से कहा था जब याकूब आया इजराइल से मिस्र देश में अपने बेटे यूसुफ के साथ, और फारो ने उसको पूछा कि आपका उम्र क्या है, और याकूब का जवाब था, मेरा जो यात्रा है अब तक 130 वर्ष का है, 130 years, और बड़ा मुश्किल का जिंदगी है मेरा। I've had a very very difficult life। लेकिन याकूब, जिसको परमेश्वर ने इजराइल बनाया, इजराइल हमें क्या बता रहा है कि हमारा जो जिंदगी है वो एक यात्रा है।
प्रभु यीशु मसीह ने हमें वही बात बताया, राइट? डोंट फॉरगेट दैट यू आर पिलग्रिम्स। इब्रानी की किताब में हम लोग देखते हैं, इन द बुक ऑफ हिब्रूज चैप्टर 11 एंड वर्स 13, यहां पे भी हम लोग वही बात देखते हैं कि जिसने भी इब्रानी का किताब लिखा, उनने कहा कि दे ऑल कन्फेस्ड, उन लोग सब ने कन्फेस किया। और इब्रानी 11 जो है ना, वो फेथ का चैप्टर, विश्वास का चैप्टर है। ऑल द हीरोज ऑफ द बाइबल, उनका नाम इस चैप्टर में है, बाइबल के हीरोज। और लेखक हमें क्या बता रहा है कि उन लोग सब ने एक बात का कबूली किया कि उन लोग इस धरती पे परदेशी थे, अनजाने थे। आमीन। परमेश्वर हमें ये बात बार बार याद दिला रहे हैं। जब हम लोग सुखा में रहते हैं तो हम एक चीज याद करते हैं कि कुछ परमानेंट नहीं है, कोई भी चीज परमानेंट नहीं है। कुछ कुछ चीजें ना हम लोग बहुत सीरियसली लेते हैं लाइफ में, और परमेश्वर कह रहे हैं ज्यादा सीरियस मत बनो। लाइफ इज नॉट परमानेंट, ये दुनिया परमानेंट नहीं है। कितने लोग प्रॉपर्टी के ऊपर झगड़ा करते हैं, नौकरी के लिए झगड़ा करते हैं, पोजीशन के लिए झगड़ा करते हैं, मुझे ये चाहिए, मुझे वो चाहिए। झगड़ा होता है, फैमिली स्प्लिट हो जाते हैं, दोस्त स्प्लिट हो जाते हैं, क्या क्या नहीं होता है। क्राइम्स, इतने सारे क्राइम्स होते हैं प्रॉपर्टी के पीछे। और परमेश्वर हमें याद दिला रहे हैं इस त्योहार के समय में, छोड़ दो सब कुछ, व्हाटएवर प्रॉपर्टी यू हैव छोड़ दो, बैंक बैलेंस छोड़ दो, आओ रहो एक तंबू में, तुम्हारा यही हैसियत है। तुम सिर्फ एक परदेशी हो इस दुनिया में। ये दुनिया मेरा नहीं है और हम परमानेंटली यहां पे नहीं है। यस, प्रभु के साथ रहेंगे, बट दैट टाइम गॉड विल चेंज द वर्ल्ड। इस समय परमेश्वर जमीन आसमान सब कुछ चेंज कर देंगे। परमेश्वर हमें बता रहे एटीट्यूड, हमारा मन का सोचना कैसा होना चाहिए कि कुछ परमानेंट नहीं है। वी आर पिलग्रिम्स ऑन दिस अर्थ। आमेन। और अगर हम लोग पिलग्रिम्स हैं, अगर हम लोग यात्री हैं, अगर हम लोग परदेशी हैं, तो हम लोग उस तरीके से जिएंगे। हम लोग झगड़ा नहीं करेंगे इस तरीके से, प्रॉपर्टी के पीछे, जॉब्स के पीछे, बिजनेस के पीछे। अरे उसने मेरा नाम छीन लिया, उसने ये किया मेरे विरुद्ध, उसने ये किया मेरे विरुद्ध, उसने पाप किया मेरे विरुद्ध। हम लोग झगड़ा लेके बैठ जाते हैं, साल के लिए, सालों के लिए हम लोग बैठ जाते हैं। लेकिन परमेश्वर हमें याद दिला रहे कि अरे भैया सुनो, लाइफ इज नॉट परमानेंट। आप परमानेंटली यहां पे नहीं हो। सुकोत हमें उस बात याद दिला रहा है हालेलुया। कि लाइफ टेम्पररी है और आप पिलग्रिम हो। दूसरी चीज हम लोग याद करते हैं जब हम लोग सुखा के अंदर बैठते हैं कि हमें हम्बल होना है, नम्र हमें होना है। नम्र कैसे होते हैं? देखिए, जब हम लोग एक अपने घर में होते हैं ना, कंफर्टेबल रहते हैं, एवरीथिंग इज कंफर्टेबल, सब कुछ मिल रहा है, सब कुछ है साथ में। हमारा टेबल है, हमारा बेड है, हमारा सोफा है, हमारा सब कुछ है साथ में, एसी है, टीवी है, सब फैसिलिटीज है। जब हम लोग सुखा के अंदर जाते हैं, कोई फैसिलिटीज नहीं है। कुछ है ही नहीं, नथिंग इज देयर। मार्बल फ्लोरिंग नहीं है, एयर कंडीशनिंग नहीं है, क्या है? सब कुछ खुला ही है, एवरीथिंग इज ओपन। हम लोग नम्र बन जाते हैं। कहां पे अपना घमंड, ये है मेरे पास, वो है मेरे पास। क्या है मेरे पास? कुछ नहीं है मेरे पास। मेरे पास सिर्फ झोपड़ी है। मेरे पास ये है, मेरे पास वो है। नहीं, मेरे पास कुछ नहीं है, मेरे पास सिर्फ एक झोपड़ी है। दैट्स ऑल, दैट्स ऑल इज माइन। मैं इस दुनिया में कुछ लेके नहीं आया हूं, मैं कुछ लेके नहीं जाऊंगा। जो है मेरे पास, ये झोपड़ी है, मेरा परमेश्वर है मेरे साथ। दैट्स ऑल, गॉड इज विथ मी। सुकोत हमें ये याद दिलाता है कि हमें नम्र होना है हमारी जिंदगी में। तीसरी चीज हम लोग याद करते हैं सुखा के अंदर कि हमें भूलना नहीं है हमारे छुटकारे का यात्रा, द जर्नी ऑफ आवर रिडेम्पशन। देखिए, ये लास्ट 3 जो त्योहार है ना, बहुत ब्यूटीफुली परमेश्वर ने सेटअप किया हमारे लिए।
पहला तो हम लोग ने क्या किया, फीस्ट ऑफ ट्रम्पेट्स, तुतारीचा सन बोलते हैं राइट मराठी में, Yes. तुरी का पर्व, तुरी का पर्व। उसमें हम लोग ने क्या याद किया, रिपेंटेंस। जब हम लोग तुरी को सुनते हैं, शोफार को सुनते हैं, वी आर कॉल्ड टू रिपेंटेंस। परमेश्वर ने हमें बुलाया रिपेंटेंस करने के लिए। 10 दिन रिपेंटेंस का समय, और उसके बाद यौम किपुर, तुरी का सन। तुरी के त्योहार में हम लोग याद करते हैं कि एक ना एक दिन प्रभु यीशु मसीह आएंगे, एंड द डेड विल राइज। जो मरे हुए लोग हैं प्रभु में, उन लोग जी उठेंगे, क्षण से, एक क्षण में जी उठेंगे। गॉड इज कॉलिंग अस टू रिपेंटेंस। परमेश्वर हमें जगा रहे हैं। फिर दूसरा हम लोग देखते हैं यौम किपुर। यौम किपुर में हम लोग ने क्या देखा कि परमेश्वर ने हमें छुटकारा दिया, परमेश्वर ने हमें फॉरगिवनेस, हमारा पाप क्षमा हो गए प्रभु यीशु मसीह में, जिनका लहू बह गया हमारे लिए, जिन्होंने हमें हमारे पाप को पूरब से पश्चिम जितना दूर है उतने दूर कर लिया। तो पहला हम लोग ने क्या देखा, रिपेंटेंस। दूसरा हम लोग ने देखा फॉरगिवनेस। और अब परमेश्वर दिखा रहे हमको रिजॉइसिंग। क्यों रिजॉइस, क्यों खुशी मनाना है? क्योंकि परमेश्वर अपने राज्य को इस दुनिया में स्थापित करने वाले हैं। और इसलिए परमेश्वर कह रहे हैं कि इस दुनिया के सिस्टम से आप जुड़ मत जाओ, इस दुनिया के सिस्टम से आप अटैच मत हो जाओ, क्योंकि मैं एक दूसरा राज्य लेके आने वाला हूं इस दुनिया में, और उस राज्य के साथ आप अटैच हो जाओ। और जब हम लोग सुखा में बैठते हैं, जब हम लोग सुकोत के समय में हैं, हम लोग याद करते हैं कि देखो ये इस दुनिया के सिस्टम्स हटने वाला है और परमेश्वर का सिस्टम आने वाला है, द किंगडम ऑफ गॉड। वो याद हम लोग करते हैं। अगले हफ्ते में हम लोग और भी गहराई में देखेंगे इस किंगडम ऑफ गॉड का जो आने वाला समय है उसके बारे में। When Pastor Sunny Chandra takes that final teaching about the return of Yeshua Messiah, और परमेश्वर हमें याद दिला रहे हैं कि देखो तुम्हारे छुटकारे का जो जर्नी है, भूल मत जाओ, डोंट फॉरगेट इट, इतना अटैच मत हो जाओ दुनिया से। चौथी चीज हम लोग याद करते हैं सुखा में बैठ के कि हम अलग है दुनिया से, और हमारे एक्शंस से वो पता होना चाहिए, सिर्फ हमारे बातों से नहीं। बिलीवर्स बहुत अच्छी अच्छी बातें करते हैं, oh we know the scriptures beautifully, ऐसे ऐसे कोट कर सकते हैं फटाफट, बाइबल पता है, लेकिन सुकोत में परमेश्वर हमें याद दिला रहे हैं कि हमारे शब्द इंपॉर्टेंट नहीं है, हमारे एक्शंस इंपॉर्टेंट है। परमेश्वर हमें दिखा रहे हैं कि हमारा लाइफस्टाइल, हमारा रहना सहना दुनिया से अलग होना चाहिए। आमीन। यह है सुकोत। सिर्फ कुछ बोलने से नहीं होता है, लेकिन करो, उस तरीके से जिंदगी जियो ताकि लोग देखेंगे कि तुम अलग है। जब हम लोग सुखा में बैठते हैं, हम लोग अलग कुछ चीज कर रहे हैं और लोग आके पूछते हैं क्या है ये, उस समय हम लोग को बता सकते हैं हमारे खुदा, जीवित खुदा के बारे में। आमीन। पांचवा चीज हम लोग याद करते हैं सुकोत के समय में और सुखा में बैठ के कि परमेश्वर हमें बता रहे हैं, प्रभु यीशु मसीह ने यही बात कहा कि इस दुनिया में डोंट बिल्ड ट्रेजर्स ऑन द अर्थ। दुनिया में तुम ज्यादा ट्रेजर्स को इकट्ठा मत करो, लेकिन तुम्हारा मन, तुम्हारे ट्रेजर्स, तुम्हारा धन, तुम्हारा संपत्ति स्वर्ग में होना चाहिए। आमीन। अपने लिए धरती पर भंडार मत भरो। अभी देखो प्रभु ये नहीं कह रहे कि तुम फ्लैट मत खरीदो, बंगला मत खरीदो, कपड़े मत खरीदो, अच्छे घर में नहीं रहो, गाड़ी मत लो, ऐसे नहीं परमेश्वर नहीं कह रहे। परमेश्वर कह रहे हैं ही इज एड्रेसिंग द माइंड, हमारे दिल को, हमारे भावनाओं को, हमारे एटीट्यूड को। परमेश्वर कह रहे हैं कि देखो एक लिमिट होता है हर चीज का। कभी बार ना हमारा आउट ऑफ लिमिट चीजें हो जाती है। और क्यों हो जाता है? क्योंकि हमारा मन, हमारा थिंकिंग ठीक नहीं है। अब प्रभु कह रहे हैं थिंकिंग ठीक होना चाहिए। तुम्हारा धन, तुम्हारा संपत्ति, तुम्हारा सब कुछ कहां पे होना चाहिए? ऊपर, क्योंकि वो राज्य नीचे आने वाला है। हम वहां पे भागने नहीं वाले हैं, वो राज्य यहां पे आएगा और यहां पे सब कुछ बदल जाएगा। अगर तुम इसके साथ जुड़ जाओगे तो जब बदलाव आएगा
तो तुम कहां पे क्या करने वाले हो? इसलिए तुम्हारा मन, तुम्हारा धन, तुम्हारा संपत्ति उस राज्य पे होना चाहिए जो राज्य आने वाला है इस धरती पे। और सुकोत हमें यह बात याद दिलाता है। जब हम लोग सुखा के अंदर बैठते हैं तो हमें यह बात याद आ जाता है कि परमेश्वर का राज्य ज्यादा इंपॉर्टेंट है जो इस दुनिया में आने वाला है। आमेन। इट्स अ टाइम ऑफ बीइंग थैंकफुल। जब हम लोग सुखा के अंदर बैठते हैं हम लोग कह सकते हैं थैंक यू लॉर्ड, धन्यवाद परमेश्वर। क्यों धन्यवाद परमेश्वर? सोचिए, सोचिए 2 मिनट के लिए मैं जो आपको बात कह रहा हूं, और आप अनम्यूट करके भी बोल सकते हैं ये बात मुझे। कोई यहां पे है जो कभी जंगल में गया है? Has anyone ever been to a jungle? Can you unmute and please tell me? So I have. देखिए, पास्टर सनी चंद्रा से आप लोग को बहुत से कहानियां सुनना चाहिए, बहुत से एक्सपीरियंसेस उनको लाइफ में, बीन टू अ जंगल एंड क्या क्या किया उन्होंने। और कोई है? नोबडी एल्स? सब शहर के लोग हैं। वेयर इज माय फ्रेंड पास्टर विनोद? हम गए ब्रदर। यस सर, गए थे जंगल में। आप गए ना? आप बोल नहीं रहे यार। नहीं बोल रहे। और किसने कहा अभी? सिस्टर वैशाली ने कहा। संगीता यस संगीता सिस्टर, आप भी गए हैं? जी। ओके, और कौन है? और कोई है? सिस्टर ट्रीजा, इज दैट यू? अनीता पास्टर अनीता, ओके ओके। और कोई है? मैं भी गई हूँ इज दैट आंटी ग्रेस? ब्रदर। या यस यस, ओके यस। ओके, वेरी गुड, यू हैव अ गुड सन। और कोई है? ऑल राइट, काफी लोग हैं जिन्होंने जंगल का अनुभव लिया है। देखिए, जब हम लोग जंगल में बैठते हैं, मैंने ये बात बहुत से लोगों से सुना है कि जो एक हिम है, एक इट्स एन ओल्ड हिम, जो जो ऐसा है, ओ लॉर्ड माय गॉड व्हेन आई एन ऑसम वंडर then sings my soul my savior God to thee, प्रशंसा हो हे प्रभु यीशु की कितना महान, कितना महान। क्योंकि लोग देख रहे हैं, जंगल में बैठ के आसमान को देख रहे हैं। वहां पे सोसाइटी का सिस्टम नहीं है, शहर का सिस्टम नहीं है। जंगल में पेड़ को देख रहे हैं, लेक्स, नदी को देख रहे हैं, फल को देख रहे हैं, फूल को देख रहे हैं, नेचर को देख रहे हैं, आसमान को देख रहे हैं, पहाड़ों को देख रहे हैं। कभी कभार जब हम लोग लोनावला में भी रहते हैं, या 3 साल पहले पास्टर विनोद टुक अस टू ऊटी, ब्यूटीफुल। हम लोग जब देख रहे थे सब कुछ, यही याद आ जाता है, परमेश्वर आप कितना महान हो। वी कनेक्ट विद गॉड। जब हम लोग नेचर में है ना, जब हम लोग जंगल्स में हैं, एक्चुअली वो कनेक्शन गॉड के साथ स्ट्रांग हो जाता है। एक तो वो डर लगता है कि क्या कहीं कोई भालू ना आके मुझे उठा ले, तो वी आर प्रेइंग टू गॉड। नहीं, लेकिन ऑन अ सीरियस नोट, जब हम लोग नेचर देखते हैं ना, हम लोग सही में गॉड से कनेक्ट, एक दूसरा ही कनेक्शन बन जाता है। क्योंकि हम लोग नेचुरल चीजें देख रहे हैं। जो हम लोग कहते हैं नेचर, वो एक्चुअली नेचर क्या है? परमेश्वर ने बनाया, गॉड इज मेड इट। और सुखा में बैठ के हम लोग एक्चुअली कह सकते हैं थैंक यू गॉड, थैंक यू फॉर एवरीथिंग। क्यों? व्हाई डू वी वांट टू थैंक गॉड? क्यों हम लोग थैंक गॉड कर रहे हैं? क्योंकि देखिए, पहली चीज, रोज जब आप उठते हैं और मैं उठता हूं, हमें धन्यवाद देना चाहिए कि परमेश्वर आपने हमें जिंदगी दिया है। यू हैव गिवन मी लाइफ। और नेचर में हमें यही याद होता है कि परमेश्वर आपने जिंदगी दिया है। यू हैव गिवन लाइफ, आप जिंदगी को देने वाले हैं। हालेलुया, गॉड इज द गिवर ऑफ लाइफ। रोज जब हम लोग उठते हैं, हम लोग को धन्यवाद देना चाहिए कि परमेश्वर मेरे आंख देख रहे हैं, मैं देख सकता हूं। थैंक यू लॉर्ड। हम लोग सब ग्रांटेड लेते हैं ना, रोज की जिंदगी ऐसा हो गया है, इतना बिजी हो गया है, ऑफिस है, बिजनेस है, ये है, वो है, अलग रिस्पॉन्सिबिलिटीज है, क्या क्या है पता नहीं। सुखा में जब बैठते हैं ना, एवरीथिंग इज फॉरगॉटन, और हमारा कनेक्शन गॉड के साथ, जिस तरीके से हम लोग नेचर में हम लोग बैठते हैं, जंगल में बैठ के गॉड के साथ कनेक्शन। आमेन।
थैंक यू लॉर्ड, मेरे हाथ चल रहे हैं। धन्यवाद परमेश्वर, मेरे पूरा बॉडी का फंक्शनैलिटी अभी भी ठीक है। ये आप रोज प्रार्थना करते हैं? करना चाहिए हर एक चीज के लिए। परमेश्वर, मैं देख सकता हूं, मैं सुन सकता हूं, धन्यवाद। मैं चबा सकता हूं, धन्यवाद। मेरे हाथ चल रहे हैं, मेरे पैर चल रहे हैं, मैं बैठ सकता हूं, मैं उठ सकता हूं, धन्यवाद। और सुखा में बैठ के वो थैंकफुलनेस याद आता है। देखिए परमेश्वर ने क्या कहा कि जब मैं इज़राइल के लोगों को बाहर लेके आया मिस्र देश से, तब रेगिस्तान में मैं उनके साथ था। उस समय उनके पास कुछ नहीं था, मानना आ रहा था, खाना का कोई प्रोविजन नहीं था उनके पास। ये मोबाइल का ऐप, आजकल मोबाइल का ऐप लेके अमेज़न से, बिग बास्केट से सब कुछ मंगवा सकते हैं। उनके पास कुछ नहीं था उस समय। परमेश्वर ने रोज उनको मानना भेजा। दे वर डिपेंडिंग ऑन गॉड। लेकिन जब शहर में आए, बड़े बड़े शहर उन लोग ने बनाया, परमेश्वर ने कहा याद रखो उस समय भी मैं आपके साथ था। परमेश्वर हमारे नीड्स को प्रोवाइड करते हैं। देखिए जब हम लोग सुखा के अंदर बैठते हैं, हमें याद आना चाहिए एक बात कि परमेश्वर हमारे जरूरतों को पूरा करता है। और ये ग्रेटफुलनेस हमारे अंदर होना चाहिए। ये एटीट्यूड ऑफ ग्रेटफुलनेस हमारे अंदर होना चाहिए, जो सुकोत हमें सिखाता है। हालेलुया। जब हम लोग एक सुखा में हैं, सब कुछ अनसर्टन है। बारिश आया तो हम लोग भीगने वाले हैं, धूप आ रहा है तो हम लोग को लगेगा वो धूप। उससे हमें क्या याद आता है कि अनसर्टन समय में भी, मुश्किल के समय में भी परमेश्वर का कृपा हमारे साथ है। जो पौलुस कहता है, हिज ग्रेस इज सफिशिएंट फॉर मी। उसका कृपा मेरे लिए बहुत कुछ है, काफी है मेरे लिए। वो याद आता है जब हम लोग एक सुखा के अंदर बैठते हैं कि और कुछ हो ना हो, बारिश हो या धूप आए या सर्दी का समय आए, कुछ भी हो, परमेश्वर का कृपा मेरे लिए है। परमेश्वर हमें सिखा रहे हैं ये सब चीजों के द्वारा ना, परमेश्वर बातें हमें सिखा रहा है। ही इज टीचिंग अस न्यू थिंग्स। जब हम लोग सुखा के अंदर बैठते हैं तो हम धन्यवाद देते हैं। परमेश्वर थैंक यू फॉर माय पेरेंट्स। परमेश्वर थैंक यू फॉर माय वाइफ। परमेश्वर थैंक यू मेरे बच्चों के लिए। परमेश्वर थैंक यू मेरे जॉब के लिए। परमेश्वर थैंक यू मेरे दोस्तों के लिए। परमेश्वर थैंक यू ये फेलोशिप के लिए, ये जूम फेलोशिप के लिए, चर्च के फेलोशिप के लिए, दोस्तों के लिए, अलग अलग चीज के लिए धन्यवाद परमेश्वर। क्योंकि जब हम लोग बिजी लाइफ में रहते हैं ना, हम लोग भूल जाते हैं। इधर से यहां से जा रहे हैं, उधर जा रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, भूल जाते हैं। लेकिन जब सब कुछ बंद करके हम लोग सुखा में है ना, कंप्लेंट्स बंद हो जाता है। हमारे पास इतने कंप्लेंट्स है, एक चीज मिल जाता है ना तो हम लोग सेटिस्फाई हो गए, दूसरा डिमांड आ जाता है लाइफ में। कंप्लेंट्स है, मेरे पास ये नहीं है, मेरे पास वो नहीं है। परमेश्वर कह रहे हैं सुखा में बैठो, 7 दिन याद रखो मैं हूं तुम्हारे लिए, बस। दैट्स ऑल यू नीड इज मी। हालेलुया। नो कंप्लेंट्स। हमारे पास कितने कंप्लेंट्स है, सोचिए आप खुद बैठ के ना आज रात को बनाइए, मेरे जिंदगी में क्या क्या कंप्लेंट्स है। इसके विरुद्ध कंप्लेंट है, उसके विरुद्ध कंप्लेंट है, इस जॉब के बारे में मेरे कंप्लेंट है, इस सोसाइटी के बारे में मेरा कंप्लेंट है, मेरे पड़ोसी के साथ मेरा कंप्लेंट है। हर चीज का कंप्लेंट है हमारे पास। परमेश्वर कह रहे सुखा में बैठो, बैठो सुखा में, यू विल फॉरगेट योर कंप्लेंट्स। क्योंकि आप सिर्फ याद रखोगे मैं और मेरा परमेश्वर, बस। एटीट्यूड चेंज हो जाता है, लाइफस्टाइल चेंज हो जाता है, और वो इंपॉर्टेंट है आगे की जिंदगी के लिए। बी थैंकफुल टू गॉड फॉर ऑल दैट ही हैज गिवन अस। थैंकफुलनेस कितना इंपॉर्टेंट होता है, वो हम लोग एक सुखा के अंदर सीखते हैं। और परमेश्वर एक सिंपल झोपड़ी का इस्तेमाल करते हैं हमें ये सब चीजें सिखाने की। अब देखिए ये सुखा को जो आपके स्क्रीन पे है। अब थोड़ा एक इंटरेस्टिंग बात आपको मैं बताने वाला हूं। इसको कहते हैं एक कोशर सुखा, मतलब, या इसको एक एक्सेप्टेबल सुखा कह सकते हैं। ये एक फुल प्रॉपर डिजाइन है सुखा का। अब देखिए आप दो एरोज देख रहे हैं, एक नीचे से एक एरो आ रहा है और एक ऊपर से एरो आ रहा है। मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा ये बात, ये क्यों आ रहा है।
पहले तो हम लोग देखते हैं कि सुखा का एक ही एंट्रेंस होता है। ओके, ये नीचे वाला एरो, एक ही एंट्रेंस है। साइड से आप नहीं आ सकते हैं, पीछे से नहीं आ सकते हैं, सिर्फ सामने से आप आ सकते हैं। एक ही एंट्रेंस होता है। क्यों? देखिए, सुखा में हम लोग परमेश्वर के साथ कनेक्ट हो रहे हैं। परमेश्वर के साथ एक ही तरीके से कनेक्ट हो सकते हैं, और वो है मसीहा के द्वारा। यीशुआ ने क्या कहा? मार्ग, सत्य और जीवन मैं हूं। देयर इज ओनली वन वे। और जब सुखा हम लोग बनाते, एक एंट्रेंस होता है, एक एंट्रेंस होता है परमेश्वर के पास जाने के लिए। देयर इज वन वे, जो हम लोग एक कोशर सुखा, एक प्रॉपर सुखा में यही देखते हैं। अगर आपको बात समझ में आया, आप अनम्यूट करके बोल सकते हैं हालेलुया। 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 दूसरी चीज हम लोग देखते हैं एक एक्सेप्टेबल या कोशर सुखा में, वो है सेकंड एरो जो ऊपर से है। और वो है कि सुखा को नॉर्मली खुला रखना है ऊपर से। मतलब आप लीव्स वगैरह डाल सकते हैं, डाली डाल सकते हैं, लेकिन उतना भर खुला होना चाहिए ताकि आप आसमान को आप देख सकते हैं, तारों को आप देख सकते हैं। क्यों? क्योंकि ऊपर देखना जरूरी है। हम लोग, क्या होता है ना, हम लोग मनुष्य को हम लोग देखते हैं। जब कोई जरूरत है, हम लोग मनुष्य को देखते हैं। परमेश्वर बता रहे, जो भी आपको चाहिए ना, ऊपर देखो। ऊपर आपके सारे जरूरत है, मैं प्रोवाइड करूंगा, कोई मनुष्य नहीं। आमीन। सुखा जो है ना, एक परमेश्वर के साथ एक कम्युनियन का जगह हम लोग कह सकते हैं उसको। इट्स अ प्लेस ऑफ कम्युनियन, इट्स अ प्लेस ऑफ फेलोशिप। और इसलिए सारे जो यहूदी मैरिजेस जो होते हैं ना, एक सुखा के नीचे होता है। आप देख सकते हैं इसको। एंड एटलीस्ट इन द ओल्डर डेज, पुराने दिनों में एटलीस्ट, इस समय में, सुकोत के समय में काफी मैरिजेस प्लान होते थे, क्योंकि कहा जाता है कि ये मैरिज का समय है। आप देख भी, और इसको आप कनेक्ट भी कर सकते हैं न्यू टेस्टामेंट के साथ। द मैरिज ऑफ द लैम्ब, मेमना का शादी इसी समय होगा। हालेलुया। फाइनल हार्वेस्ट के बाद मेमना का शादी इसी समय होगा। और शादियां जब होते हैं सुखा के नीचे, या इसको कहते हैं खुपा, टेंट के नीचे होता है, लेकिन इसका फंडामेंटल सेम है। क्यों? क्योंकि सुखा जो जगह है, फेलोशिप का जगह है। इट्स अ प्लेस ऑफ कम्युनियन। और कोई भी मैरिज रिलेशनशिप में कम्युनियन या फेलोशिप जरूरी है। फेलोशिप ऑफ हस्बैंड एंड वाइफ विद गॉड, परमेश्वर के साथ। 3-वे नॉट जिसको कहते हैं। कितनी सुंदर बात है। इट्स सो ब्यूटिफुल। द सुखा टीचेस अस वन मोर थिंग। और एक चीज सुखा हमें याद दिलाता है, और वो है कि परमेश्वर का प्रोटेक्शन आपके और मेरे ऊपर। सिस्टर संगीता, प्लीज अगर आप इसको आप पढ़ सकते हैं। ये है स्तोत्र 27 और 5वां वचन। फॉर इन द डे ऑफ ट्रबल ही विल हाइड मी इन हिज सुखा, कंसील मी इन द शेल्टर ऑफ हिज टेंट एंड सेट मी हाई अपॉन अ रॉक। आप पढ़ लेंगे हिंदी में? जी ब्रदर। क्योंकि वह तो मुझे विपत्ति के दिन में अपने मंडप में छिपा रखेगा, अपने तंबू के गुप्त स्थान में वह मुझे छिपा लेगा और चट्टान पर चढ़ाएगा। Amen. The rock is not Dwayne Johnson. The rock is Yeshua. Amen. वो हमारा चट्टान है। आमीन। He is the real rock. और प्रभु कह रहे हैं कि आपत्ति के दिन में वो मुझे कहां पे छुपाएगा? उनकी सुखा में। सुखा में।
परमेश्वर के मंडप, मंडप मतलब सुखा, परमेश्वर के मंडप में। देखिए स्तोत्र में भी हम लोग यही देख रहे हैं, मंडपाचासन के बारे में, राइट, झोपड़ी के पर्व के बारे में, तंबू के बारे में। उनके तंबू के गुप्त स्थान में परमेश्वर हमें छुपाए रखेंगे। जब शैतान आएगा, जब वो आएगा कुछ करने के लिए हमारे विरुद्ध, परमेश्वर कह रहे हैं मैं अपने बेटे को छुपाऊंगा सुखा में। इट्स अ प्लेस ऑफ प्रोटेक्शन। जब हमारा कम्युनियन ठीक है परमेश्वर के साथ, परमेश्वर हमें प्रोटेक्ट करते हैं। तो मैं जल्दी से समराइज करूंगा, हम लोग ने क्या देखा सुखा के बारे में, कि कैसा एटीट्यूड होना चाहिए। परमेश्वर ने इजराइल के लोगों को सिखाया कि उनका जो डिपेंडेंस होना चाहिए, दे आर टू डिपेंड ऑन गॉड कंप्लीटली, मनुष्य पे नहीं, हमें परमेश्वर पे अपना ध्यान रखना है, क्योंकि परमेश्वर सब कुछ प्रोवाइड करते हैं। अनुवाद 8 और 10वां वचन में परमेश्वर कहते हैं, ईट एंड बी सेटिस्फाइड, खाओ पियो तृप्त हो जाओ और परमेश्वर के नाम को आशीष दो, क्योंकि परमेश्वर ने सब कुछ, और ये भूमि और सब कुछ परमेश्वर ने आपको दिया है। सुखा में हम याद करते हैं कि परमेश्वर के वादे कभी अंत नहीं होते हैं। सुखा में बैठ के हम लोग याद करते हैं कि आगे क्या होने वाला है, और आगे ये होगा कि परमेश्वर अपना सुखा, परमेश्वर अपना मंडप मनुष्य के साथ बनाने वाले हैं। दैट इज द किंगडम एज, मसीह के समय में। और वो हम लोग देखते हैं प्रकाशित वाक्य में, इन रेवलेशन चैप्टर 21 एंड वर्स 3। और एक बार हम लोग और एक सुखा के बारे में हम लोग देखते हैं, जिसका इंग्लिश शब्द है टैबरनैकल। और यूहान कह रहा है यहां पे, मैंने एक मोटा सा आवाज, बड़ा आवाज सुना स्वर्ग से आया, और ए ग्रेट वॉइस फ्रॉम हेवन सेइंग, बिहोल्ड, लिसन, लुक, द टैबरनैकल ऑफ गॉड इज विथ मैन। देख, परमेश्वर का डेरा मनुष्य के बीच में है। यूहान के देख रहा है और कह रहा है कि आ गया है वो समय, आ गया है परमेश्वर का डेरा, परमेश्वर का सुखा मनुष्य के बीच में। वो उनके और परमेश्वर आप उनके साथ रहेगा, परमेश्वर उनके साथ अपना डेरा बनाएगा। आमेन। और सुकोत हमें याद दिलाता है कि सिर्फ पास्ट की बात नहीं है, सिर्फ प्रेजेंट में नहीं है, लेकिन फ्यूचर में गॉड इज कमिंग, गॉड इज गोइंग टू बी विद अस। परमेश्वर ने, जिसने सब कुछ बनाया, हमारे साथ रहेंगे। हालेलुया। और उनका डेरा, उनका सुखा हमारे साथ रहेगा, एंड ही विल लिव विद अस फॉरएवर। और परमेश्वर कहते हैं कि उस समय में रोना नहीं होगा, मौत नहीं होगी, सूरज का भी जरूरत नहीं होगा, क्योंकि परमेश्वर का महिमा, द शकीना ग्लोरी ऑफ गॉड विल बी विद अस सुकोत के समय में। ओह हाउ ब्यूटीफुल, ये फेस्टिवल कितना सुंदर है, कितना अजीब है, कितना अद्भुत है, कितना प्यारा फेस्टिवल है ये। यीशु मसीह इसी समय में आएंगे वापस, इसी समय में दुनिया का न्याय करेंगे, इसी समय में गोट्स एंड शीप का सेपरेशन होगा, इसी समय में उनका राज्य वो बसाएंगे। यरूशलेम विल बी द कैपिटल ऑफ हिज किंगडम, और सब कुछ नया होगा, एवरीथिंग विल बी न्यू। परमेश्वर का राज्य इस धरती पे, और बाइबल कहता है कि सारी दुनिया के लोग जाएंगे यरूशलेम में उनकी आराधना करने के लिए और सुकोत को सेलिब्रेट करने के लिए। उसमें हम लोग ज्यादा डीप नहीं जाएंगे अभी, क्योंकि दैट इज द टॉपिक ऑफ नेक्स्ट वीक। लेकिन यूहान वही कह रहा है कि मैंने देखा कि परमेश्वर का राज्य आ गया, परमेश्वर का डेरा आ गया हमारे बीच में। दैट इज द सुखा। सो आई एनकरेज एवरीबडी कि सुखा जो सुकोत का समय है, रिमेंबर ऑल ऑफ दिस,
और अगर परमेश्वर आपको लीड कर रहे हैं, परमेश्वर आपके मन में कोई स्टर अप कुछ कर रहे हैं, छोटा सा भी आप बनाएंगे घर में। इसलिए मैंने इतना सारे फोटोग्राफ्स आपको दिखाया। जब हम लोग ने भी बनाया फर्स्ट टाइम, छोटा सा बनाया था। इट्स ओके, बड़ा छोटा के सवाल नहीं है। लेट्स डू इट। छोटे से जगह में भी बनाओ, लेकिन बनाओ। लेट गॉड स्टर अस अप, क्योंकि ये परमेश्वर का स्थान है, ये परमेश्वर का दिन है, ये परमेश्वर का हफ्ता है। ये परमेश्वर कह रहे हैं कि ये मेरा समय है, क्योंकि एक समय आएगा कि मैं आऊंगा और मैं तुम्हारे साथ रहूंगा। मेरे साथ पास कितने और बातें हैं जो मुझे बताना है, लेकिन समय निकल गया है। आई थिंक दिस इज इनफ फॉर टुडे। मे गॉड ब्लेस ऑल ऑफ अस। सबको शबात शलोम, और एक बार खाग सुकोत समयाक सब। Shalom and thank you for watching this video. If you were blessed, then request you to please click on like and subscribe to our channel. We have several videos that we have made over the years which are uploaded on our channel CFI India. Request you to go through the list and watch them, and we are sure that they will be a blessing to you. For example, we have uploaded 4 videos in front of you right now, and you can click on your screen over here, over here, over here, and over here in case you would like to watch them. We would also love to hear from you, and you can contact us on the numbers that are mentioned on your screen. Thank you, God bless you, and shalom.